लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या है? आज हम भाषा के बारे में समझेंगे। इस संदर्भ में आज सबसे पहले भाषा का अर्थ समझेंगे। भाषा भाव, विचार, अनुभवों तथा अपने मन के भावों तथा उद्गार को प्रकट करने का साधन है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। भाषा का सहारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों की बात खुद समझने के लिए लेते हैं। जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। अब देखिए, हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषाएं क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। पीडी गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा विनिमय का साधन होती है, भाषा एक पद्धति है, भाषा संकेतात्मक होती है, भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है और भाषा यादृच्छिक संकेत है। चिंतन और भाषा। अब हम ये देखेंगे कि चिंतन और भाषा में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, चिंतन और भाषा के बीच गहरा संबंध है। चिंतन में शब्दों का किसी न किसी रूप में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्राय चिंतन को आंतरिक संभाषण, सीमित बातचीत, अप्रकट भाषिक क्रिया अथवा निमग्न संभाषण आदि क्रिया के रूप में चित्रित करते हैं। भाषिक योग्यता में वृद्धि होने पर चिंतन की कुशलता में भी वृद्धि होती है। भाषा के बिना संप्रत्यय की रचना होना कठिन है। यह चिंतन का एक प्रमुख साधन है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। चिंतन भाषा को और भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन का अर्थ, मीनिंग ऑफ थिंकिंग। मनुष्य के सामने कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या जरूर आती है। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार का उपाय जरूर सोचता है। उसकी इस प्रकार सोचने और विचार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। चिंतन की परिभाषाएं। चिंतन की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित है। रॉस के अनुसार चिंतन की परिभाषा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। रायबर्न के अनुसार चिंतन की परिभाषा, चिंतन इच्छा संबंधित क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं और चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है।
चिंतन के प्रकार। चिंतन के 4 प्रकार निम्नलिखित है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। चिंतन के सोपान है: समस्या का आकलन करना, संबंधित तथ्यों का संकलन करना, निष्कर्ष पे पहुंचना और निष्कर्ष का परीक्षण करना। थैंक यू।